नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवधि रसोई में। और आज हम बनाने जाए थे लौकी के कोफ्ता। लौकी के कोफ्ता बनाए बहुत आसान है। और आज हम जो लौकी के कोफ्ता बनेबे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रही, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम रही। एका बनाई बहुत आसान है। आप एका बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बना के तैयार कर सकत हो। और ये बहुत ज़्यादा मुलायम बनी। और आज हम एका बिना लहसुन प्याज के बनेबे। तो अगर आप लहसुन प्याज के बना खाना नहीं खाते हो तो आप ही कोफ्ता का ज़रूर बनाओ। तो अगर आपका आज के वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, हमारे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करो। तो फिर चलो बनावे का शुरू करा जाए। और सबसे पहले देख लिया जाए कि का बनावा करती हमें कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लौकी ले लियन है, लगभग 300 ग्राम लौकी लियन है। जेका धोए के छील के बढ़िया से कद्दूकस कर लियन है, आप देख सकत हो। और यहाँ लियन है हम 1 कटोरी बेसन। एक साथ हम लियन है 2 टमाटर जेका बढ़िया से कद्दूकस कर लियन है। हरा धनिया बारीक काट लियन है। नमक चाहिए स्वाद के अनुसार। और एक साथ हम यहाँ लियन है अदरक जेका कद्दूकस कर लियन है। और हरी मिर्ची कद्दूकस कर लियन है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। एक साथ हम लियन है थोड़ा एक जीरा और हींग। तो अब सबसे पहले हमें लौकी जो है वो मन से पानी निकाले का है। तो यह एकदम बढ़िया से पानी निकाल के सुखवा लिया जाए, जोने से ही खूब ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो एक कढ़ाई से पहले हाथ का एकदम बढ़िया से धोए लियो। तो एक फिर हाथे में थोड़े थोड़े लियो, एक ऐसे एकदम बढ़िया से पानी निकाल दियो। तो एकदम यही मेयर कर सभी लौकी से पानी निकाल के तैयार कर लियो। एक पानी अगर निकाल दे हो तो इमहन बेसन का कम इस्तेमाल हुई और बहुत बढ़िया कोफ्ता बनी। तो यहाँ हम कुलियों के पानी निकाल दियन है। तो अब इमहन सब मसाला डाला जाई। तो यहाँ थोड़े का हल्दी पाउडर डाल दियो और थोड़ा के गरम मसाला, थोड़ा के धनिया पाउडर। और एक के बाद में डाल दो लाल मिर्ची के पाउडर। लाल मिर्ची और हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे भी आपका पसंद हो, कम या ज़्यादा। एक के साथ हम डाल देवे नमक स्वाद के अनुसार, जैसे भी आपका नमक पसंद हो वही मैं डाल दियो। और हरी मिर्ची डाल दियो थोड़ा के, और हरी धनिया डाल दियो। ये बारीक बारीक काट लिया ना एकदम बढ़िया से। तो यहाँ थोड़ा के डाल दिया ना। अब हम डाल देवे बेसन। तो बेसन इतना डाले का है कि ऐसे एकदम बढ़िया से गोल गोल पकौड़ी ये बन जाए। तो थोड़े के बेसन डालो मिलाओ, अगर कम लगे तो फिर से डाल दियो। और जब तक कि बढ़िया से बंधे ना लगे तब तक मानो कि हमें बेसन डाले का है। तो अगर जो आप इमन से पानी निकाले रही हो तो इमन कम बेसन के ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ हम 5 बड़ा चम्मच डायन रहा मिलायन, अभी इमन थोड़े कम लागत है। तो यहाँ 2 चम्मच और डाल दियो। तो ये लौकी के ऊपर है कि कितना पानी है लौकी में। जितना ज़्यादा पानी हुई उतना ज़्यादा बेसन के ज़रूरत लगी। तो ये बढ़िया से तैयार हो गया है। अब इमहन से हमें इसे गोल गोल जैसे कि बॉल रहा थी गेंद मेयर का है बनाए के तैयार करे का है। एकदम जैसे ही नींबू रहा था उतना बड़ा बड़ा बनाए ले। आप एक थोड़े छोटे थोड़े बड़ा बनाए सकत हो अपने हिसाब से। तो यहाँ एक ठो बनाए लिया ना, यही मेरे के सभी बनाए के तैयार करे का है। तो यहाँ हम थोड़े बनाए लिए ना, यही मेरे के जो बाकी बचा है यह बनाए लेवे। तो अब चलो फ्राई करे करती। तो यह करती हम यहाँ तेल गरम कर लेवे। कढ़ैया में तेल चढ़ाए दियन है। और जब तेल बढ़िया से गरम हो जाइए उसके बाद में ही जो गोल गोल पकौड़ी बनाना है कमन डाल देवे। और एक तेल जब बढ़िया से गरम रही तब भी डालो। और थोड़े दूर दूर पर डालो, चिपकाए चिपकाए के ना डालो जो नहीं एक दूसरे में चिपके ना। तो एक बढ़िया से डाल दियो। उसके बाद में जब एक साइड में बढ़िया से हो जाए तब एक पलट के दूसरे साइड से एकदम सुनहला रंग आवे तक का पकावे का है। तो ये आप देख सकते हो एक साइड से होएगा रहा। तो हमें कहा हम पलटे दी था, यही मेयर के पलट पलट कर दोनों साइड से पकाए लिहो। और एकदम तेज़ आंच पर ना पकाओ, मध्यम आंच पर पकाओ जो नहीं बढ़िया से अंदर तक पकी जाए। तो ये बढ़िया से ये बढ़िया दोनों रंग से सुनहरा रंग आएगा है, आप देख सकते हो।
बहुत बढ़िया ये मन रंग आएगा और हमारी पकौड़ी बनके तैयार है। तब एक निकाल लेबै और यही मेर के सभी पकौड़ी बनाए के और तैयार करे का है। तो एक कोनो भी प्लेट में निकाल लो आप। एक ओकरे बाद में यही मेर के कुल्हियों बनाए के तैयार कर लियो। तो यहाँ हम दूसरो बैच बनाए ली थे और एकदम सेम जैसे कि पहले बनाना है वही मेर के यहाँ बनावे का है। आपका जितना भी आपके पास कोफ्ता हुए कुल्हियों इसे बनाए के तैयार कर लियो। तो यहाँ कुल्हियों हम बनाए के तैयार कर लिए है। आप देख सकते थे एकदम बढ़िया रंग आएगा है। ऊपर से एकदम बहुत बढ़िया कुरकुरा और अंदर से एकदम मुलायम रहत है। तो बेका करती ग्रेवी बनावा जी। तो वो करती यहाँ हम लेना है 2 चम्मच तेल गरम हो जाए तो वहाँ डाल दो जीरा। तो यहाँ थोड़े के जीरा डाल दिया ना, हींगो डाल दिया ना साथे। और जो भी बढ़िया से चटके लगे तो वहाँ डाल दियो हरी मिर्ची अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दियो, कम ज़्यादा जितना जैसे भी आपका पसंद होए वही हिसाब से डाल दियो। ऐका बढ़िया से चलाए दियो चौने से ही बढ़िया से हो जाए। अदरक भी यही लागे डाल दियो जिन्हें यहाँ साथे साथे पक जाए। ऐका बीच बीच में चलावा करो, 1 मिनट पका लियो। तो बस ये बन के तैयार हो गया है। अब वहाँ डाल दिए टमाटर और यहू का 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से पका लियो, जब तक कि मन से किनारे किनारे तेल ना छोटे लागे तब तक हमें यहाँ पकावे का है। ऐका बिच्चे बिच्चे में चलावा करो। तो आप देख सको थे एकदम ही बन के तैयार हो गया है और वहाँ किनारे किनारे तेल छूटे लाग है। तो एक बाजी चलाए दियो और वहाँ एक बाद में वहाँ डाल देवे बेसन। तो 1 चम्मच वहाँ बेसन डाल देवे। ऐसे एकदम बढ़िया गाढ़ एक कढ़ी बन के तैयार हो जाई। जोनी पानी डावा जाई तो एकदम पतला पतला ना रही, थोड़े ये जब पड़ जाते बेसन तो बहुत बढ़िया लागत है। तो यहाँ के साथ हम मसाला डाल दिया ना। तो लाल मिर्ची आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी और एका बढ़िया से भून लो। गरम मसाला हम बादी में डईबे भी, यहाँ हम गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है ना। यहू का 1 से 2 मिनट तक पका लो धीमी आंच पर। तो ये बढ़िया से पक के तैयार हो गया है। जब ईमान से एकदम बढ़िया से महक आवे लागे, ऐसे जैसे तेल छूटे तो ऐसे छूटे लागे, तब मानो कि पक गया है। महन पानी डाल दो। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जिसकी आपका पसंद हो। जिससे अगर आप पतला ग्रेवी पतली बनाना चाहते हो तो कम या ज़्यादा आप पानी डालो। पतली बनाओ खोए तो ज़्यादा पानी डाल दो, गाढ़ा बनाओ खोए तो कम पानी डालो। यहाँ हम 2 गिलास पानी डालन है और ईमान नमक वो डाल दिया जाए। जो साथे साथे नमक वो भी ईमान एकदम बढ़िया से उबल के मिल के तैयार हो जाए। तो नमक आपका अपने स्वाद के अनुसार डाल के जिस भी आपका पसंद हुए। एकदम बढ़िया से चलाए कर और मूँद कर 3 से 4 मिनट तक एकदम तेज आंच पर बढ़िया से पका लियो। तो ये लगभग 4 मिनट हो गवा है और अब एक ढक्कन हटाओ, देख लो मैं बढ़िया से उबाल आवत है, बढ़िया से पक के तैयार है। एक एकदम बढ़िया से मिला लियो। एक बाद में अब ईमान हम डाल देवे गरम मसाला। गरम मसाला आखिरी में डालो तो ऐसे बहुत ही बढ़िया स्वाद आवत है। तो गरम मसाला डालो बाद में एक बढ़िया से मिला दियो। अब ईमान डाल दियो कोफ्ता जिन बनावा रहा। तो सभी कोफ्ता ईमान एक डाल दियो। अब एक बाद में ईमान थोड़े धनिया के पत्ती डाल दे। धनिया के पत्ती डाले से ईमान बहुत ही बढ़िया स्वाद आवत है। तो बस एक मिलाए दियो एकदम बढ़िया से चलाए कर और एक मूँद के रख दियो धीम आंच पर या फिर मध्यम आंच पर। ही धीरे धीरे 3 से 4 मिनट तक पकी जाए। तो लगभग 4 मिनट हो गया है और एकदम कोफ्ता के अंदर तक एकदम बढ़िया से ईमानी रस भर के तैयार हो गया है। एकदम ही सॉफ्ट बन के तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। तो अब एक हमें परसे का है। तो एक आप कोनो भी चीज़ में पढ़ सकत हो, जिससे कि आप कटोरी या प्लेट में एक रख लियो और आप एक अपने पसंद के चावल, रोटी, पराठा या फिर नान के साथ ही खाओ, आपका बहुत पसंद आई। तो एक हम प्लेट में निकाल लिया ना, थोड़ा के धनिया के पत्ती और हरी मिर्ची रख दिए जिससे कि देखने में बहुत सुंदर लागत है।
बस ये बहुत ही बढ़िया हमारा लौकी का कोफ्ता बन के तैयार है। तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, हमारे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करो। और आपका हम दिखाई थे कि कितना ज़्यादा मुलायम है। तो देखिए आप ये बहुत ही बढ़िया मुलायम हमारा कोफ्ता बनके तैयार है। तो आप ये रेसिपी का अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बिल्कुल ना भूलो। और वीडियो देखा करती आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।